खबर है यूपी के मैनपुरी नगर निवासी एक सैनिक का सेवा में ही असिस्टेंट कमांडेंट असम राइफल में चयन होने पर परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं पहली बार घर आने पर जोरदार से स्वागत सम्मान किया गया। दिनांक 17 जून 2025 नगर के मोहल्ला खड़कजीत नगर निवासी सैनिक रत्नेश कुमार शर्मा ने कड़ी मेहनत करके अपने जनपद का नाम रोशन करने का काम किया है। वे लंबे समय से सेवा में कार्यरत थे और लगातार पढ़ाई करते रहते थे और आखिरकार जिस मंजिल का उन्होंने सफर तय किया था उसे मंजिल को उन्होंने पा लिया। सैनिक रत्नेश कुमार शर्मा ने असम राइफल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन पाया। जैसे ही उनके चयनित होने की जानकारी उनके घर वालों और उनके शुभचिंतकों को हुई तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सब अब उनके घर आने का इंतजार कर रहे थे। सोमवार की देर शाम असिस्टेंट कमांडेंट रत्नेश कुमार शर्मा आर्मी की वर्दी में अपने घर पहुंचे तो उनके घर पहुंचने से पहले ही उनके पारिवारिक शुभचिंतकों की ओर से उनके स्वागत की भव्य तैयारी की जा चुकी थी। ढोल नगाड़ों के साथ उनके प्रथम बार घर आने पर उनका सम्मान किया गया, फूलों की वर्षा की गई। परिवार में खुशी इस तरह से थी कि हर व्यक्ति उनके असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन होने पर अपने आप को गौरवान्वित में महसूस कर रहा था। स्वागत सम्मान के बाद जब उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपकी मंजिल और आपके मुकाम पर पहुंच सकता है, इसलिए सारे कामों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उनके स्वागत सम्मान के लिए पूरा समाज एकत्रित हो गया था। वाइट रत्नेश शर्मा सहायक कमांडेंट वाइट मोहन लाल पिताजी वाइट रत्नेश शर्मा के जीजी रिपोर्ट दीपक शर्मा जनपद मैनपुरी। ये अवसर ऐसा है जिसमें घर में मोहल्ले में खुश होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये अवसर मिला है, खुशियां उनकी हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आप एक अच्छे पद पर चयनित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के प्रति? आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे, देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आइए और अपने भारत माता की सेवा कीजिए, उसके बाद कुछ दूसरा सोचा जाएगा। सपना तो पूरा हो गया है और अपने बच्चे की कड़ी मेहनत है जो उन्होंने अपनी हासिल किया है। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए कहना चाहते हैं कड़ी मेहनत के अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। कड़ी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मैंने देखा है जब से हमारी यहाँ पर रिश्तेदारी हुई है तब से जब भी वो छुट्टी पे आते थे ना तो किसी बच्चे को घूमने देते थे फालतू में और ना खुद घूमते थे। मैंने जब भी देखा तो वो इंग्लिश की बुक, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खुद पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। मुझे भी सलाह देते थे कि राजेश कुछ बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी लेक्चरर हूँ मैथ का, श्री बाबूराम महाविद्यालय जीतू रोड प्रमुख। साथ में कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, असेंट कोचिंग सेंटर जीती तरह। बच्चों को यही सलाह देते हैं कि लाइफ में कुछ करना है तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता, उनका साथ साथ सम्मान भी जरूरी होता है। ये नहीं कि हम अच्छी पोस्ट पा लिए, हमारे अंदर अहंकार आ गया। हमारे जो साले साहब हैं बड़े, कतई उनके अंदर ना तो घमंड है कि मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूं। कड़ी मेहनत, कई इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद इन्होंने अब सफलता हासिल की। इन्हें पिछली साल पोस्टिंग मिली थी तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इन्हें भेजा गया। 1 साल ट्रेनिंग के बाद 14 जून 2025 को इंडियन आर्मी के द्वारा परेड के बाद वाई हेलीकॉप्टर जिनका स्वागत किया गया, मैं उसमें मौजूद था।
तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले कड़ी मेहनत, सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और उसके अलावा अपने पास पड़ोस में जो भी कुछ जो मीन्स अपशब्द बोलने वाले हों या जिनका आचरण ठीक ना हो, उन्हें यही सलाह देनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बनाएं, तभी हम महान बन सकते हैं और अपने घर को मजबूत की स्थिति में ला सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। आपको स्पेशल इंटरव्यू करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभी करेंगे। आपसे ही हो रही थी।